नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के हम अपनी इस वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 19वां है, इसमें दोस्तों हम मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, अर्थात बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। दोस्तों, इसके पहले हम ज्योग्राफी के 18 लेक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने मेजर पार्ट ज्योग्राफी का कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं ज्योग्राफी के, उसके बाद दोस्तों हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। यदि दोस्तों आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दोस्तों, जो कि है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट का। दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात करें तो क्या होती है दोस्तों, जैसे कि हम किसी भी नदी को शुरुआत में दोस्तों बाढ़ को रोकने के लिए हमने बांध बनाए। किसको रोकने के लिए? बांध को। बांध किसके लिए बनाया? बाढ़ को रोकने के लिए। फिर दोस्तों बाढ़ को रोकने के लिए जब बांध बनाया तो उसमें दोस्तों पानी इकट्ठा होने लगा। फिर दोस्तों उसके साथ उसके कई उद्देश्य के लिए वह पानी काम में आने लगा, जैसे कि दोस्तों बाढ़ के बाद दोस्तों सिंचाई के काम में आने लगा, उससे हम बिजली उत्पादन करने लगे। इस प्रकार दोस्तों वह क्या बन गया? बहुउद्देशीय परियोजना बन गया। दोस्तों, मूल रूप से बांधों के निर्माण के माध्यम से फिर कृषि और बिजली के लिए, सिंचाई के विकास के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, सबसे पहले किसके लिए? बांधों के निर्माण के लिए बांध बनाए गए थे। फिर दोस्तों उसके बाद कृषि होने लगी, उनसे बिजली। तो इस प्रकार से यह बहुउद्देशीय परियोजना बन गई। तो शुरुआत में बाढ़ को रोकने के लिए, बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए ही बांध बनाए गए थे, लेकिन अब यह बहुउद्देशीय परियोजना हो गए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह देखिए आप, हमने जो अपनी रिवर याद के लीजिए दोस्तों कि कौन सी रिवर की लोकेशन कहाँ पर है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। फिर दोस्तों आप अपने आप कौन सी परियोजना किस नदी पर है, यह अपने आप यदि क्वेश्चन आता है तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि किस रिवर पर और कौन सी रिवर कहाँ पर है, क्योंकि दोस्तों कुछ कुछ जो परियोजना है वह सीधे रिवर के नाम पर है और पूछ लिया जाता है कि यह किस स्टेट की है। तो दोस्तों किस स्टेट की है, जैसे कि दोस्तों बात करें, देखिए अब यह रही दोस्तों, यहाँ से मानसरोवर से यहाँ से निकल के दोस्तों यह इंडस, यह झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, और दोस्तों यहीं से निकलती है कौन सी? सतलज नदी। तो दोस्तों यह मेजर है कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। फिर दोस्तों यहाँ पर यह रही लूनी नदी, यहाँ दोस्तों नर्मदा नदी, यहाँ पर दोस्तों कृष्णा, यहाँ यह रही कृष्णा, यह गोदावरी, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों महानदी। दोस्तों इस प्रकार से आपको यह याद कर लेनी कि कौन सी नदी कहाँ पर, जैसे यहाँ पर दोस्तों गंगा और यमुना यहाँ से ऐसी आती है, ब्रह्मपुत्र दोस्तों यहाँ से आती है। तो इस प्रकार यदि आप रिवर की लोकेशन ही आपको मालूम रहेगी कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, तो आपको दोस्तों परियोजना भी आपको करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं जाएगी। दोस्तों इस प्रकार आपको लोकेशन याद कर लेनी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम परियोजनाएँ की बात करते हैं। दोस्तों कुछ मेजर जो इम्पोर्टेंट परियोजना है उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों और पहली है भाखड़ा नागड़ा बांध। दोस्तों जो भाखड़ा नागड़ा परियोजना है, ये दोस्तों भारत की सबसे बड़ा यदि ग्रेविटेशनल डैम की बात करें तो कौन सा है? भाखड़ा नागड़ा डैम ही है, जो दोस्तों किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, सतलज रिवर पर है। और इससे लाभान्वित जो राज्य हैं वे कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। यदि दोस्तों यह बात करें कि यह कहाँ पर बना हुआ है जो भाखड़ा नागड़ा, तो दोस्तों यह किस के? पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पे बना हुआ है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पे क्या बना हुआ है? भाखड़ा नागड़ा बांध। दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है भाखड़ा नागड़ा परियोजना, जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। दोस्तों सेकंड है ब्यास परियोजना। हम ब्यास परियोजना की बात करें दोस्तों, इस पर कौन सा डैम है? पौंग डैम है और दोस्तों ब्यास परियोजना पर, और दोस्तों ब्यास नदी पर है, जिससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यह लाभान्वित राज्य हैं। इसके बाद दोस्तों हीराकुंड डैम है दोस्तों इंपॉर्टेंट, दामोदर है पर दोस्तों उतना नहीं है, लेकिन हीराकुंड सबसे बड़ा है। दोस्तों हीराकुंड की बात करें किस नदी पर है? महानदी पर है हीराकुंड डैम, और उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। सब दोस्तों याद कर लीजिए आप। और दोस्तों यदि सबसे बड़ा पूछा जाए तो हीराकुंड डैम है, यदि सबसे ऊंचा पूछा जाए तो टेहरी डैम है, और दोस्तों यदि ग्रेविटेशनल अर्थात गुरुत्वाकर्षण के मामले में दोस्तों यदि पूछा जाता है कि सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो भाखड़ा नागड़ा डैम है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? सतलज नदी पर स्थित है। दोस्तों इसके बाद यदि हम चंबल नदी की बात करें, चंबल परियोजना भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है चंबल परियोजना, मध्य प्रदेश दोस्तों। और इस पर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ने मिलकर यह परियोजना निर्मित की थी। दोस्तों इस पर 4 प्रमुख डैम हैं, कौन कौन से दोस्तों? महाराणा प्रताप पहला दोस्तों, और एक महात्मा गांधी दोस्तों, दूसरा कौन सा? राणा प्रताप, थर्ड दोस्तों जवाहर सागर परियोजना, और चौथा दोस्तों कोटा बैराज। दोस्तों इस प्रकार से यह 4 प्रमुख डैम है किस नदी पर? चंबल नदी पर। और यह कहाँ से दोस्तों? मध्य प्रदेश से ओरिजिन है दोस्तों इसका, मध्य प्रदेश में, और यह मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए दोस्तों यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार दोस्तों यह चंबल नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके जो डैम है यह भी इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों इसके नेक्स्ट आता है दोस्तों तुंगभद्रा। तो यह दोस्तों तुंगभद्रा नदी पर है और तुंगभद्रा कहाँ पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्य में स्थित है। इसके बाद दोस्तों आता है मयूराक्षी पर। दोस्तों इस इंपॉर्टेंट है, ये 8वां अपना कौन सा है, नागार्जुन सागर परियोजना। दोस्तों जो नागार्जुन सागर परियोजना है यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कृष्णा नदी पर है दोस्तों, और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में यह बना हुआ है नागार्जुन। और यदि कृष्णा नदी की बात करें दोस्तों, कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से, महाबलेश्वर से होता है। महाबलेश्वर कहाँ पर है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र से स्थित अर्थात महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है कृष्णा नदी का, और दोस्तों आंध्र प्रदेश से होते हुए वे बंगाल में मिल जाती है। और यदि बात करें दोस्तों तो इस पर कौन सी परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नागार्जुन सागर परियोजना। इसके बाद आती है दोस्तों कोशी। तो कोशी नदी बिहार में स्थित है। इसके बाद आती है दोस्तों गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी परियोजना दोस्तों गंडक नदी पर है और कहाँ पर है, बिहार और नेपाल में स्थित है, अर्थात बिहार में स्थित है गंडक नदी परियोजना। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा भांगड़ा नागरा परियोजना कहाँ पर है, सतलज नदी पर। सेकंड दोस्तों ब्यास नदी पर पढ़ा हमने, कौन सा, ब्यास परियोजना। इसके बाद दामोदर नदी पर पढ़ा, दामोदर परियोजना। फिर उसके बाद महानदी पर हीराकुंड डैम। फिर उसके बाद चंबल नदी पर चंबल परियोजना। फिर दोस्तों तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना। गंडक नदी पर दोस्तों गंडक नदी परियोजना। इस प्रकार दोस्तों हमने ये मेजर इंपॉर्टेंट परियोजनाओं को डिस्कस किया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है फरक्का परियोजना। दोस्तों फरक्का परियोजना की बात करें तो गंगा और भागीरथी नदी की ये मतलब मिलकर है परियोजना है। गंगा और भागीरथ नदी का जल मिलता है इसमें। तो यह कहाँ पर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थित है, अर्थात वेस्ट बंगाल में स्थित है। फरक्का परियोजना कहलाती है दोस्तों, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फरक्का परियोजना। इसके बाद आती है काकड़ा पारा परियोजना। दोस्तों काकड़ा पारा परियोजना यह ताप्ती नदी पर है और कहाँ पर है, गुजरात में बना हुआ है। और ताप्ती नदी दोस्तों कहाँ से भी होते हुए, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से होते हुए जाती है। काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर दोस्तों सेकंड हो गया। थर्ड है हमारा तवा परियोजना। तवा परियोजना की बात करें दोस्तों तो यह तवा नदी पर है, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। सेकंड 14 है दोस्तों नागपुर शक्तिगृह परियोजना। यह कोकड़ी नदी पर है, महाराष्ट्र में। दोस्तों यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु दोस्तों जो 15वां स्थित है कौन सा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पर है, और सतलज नदी पर स्थित है, जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को लाभान्वित करता है। दोस्तों याद कर लेना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर है। कहाँ पर दोस्तों, सतलज नदी पर स्थित है। इसके बाद आता है उकाई परियोजना दोस्तों, जो कि ताप्ती नदी पर है, जो कि गुजरात में स्थित है। और दोस्तों ताप्ती नदी कहाँ पर दोस्तों, ताप्ती नदी की बात करें दोस्तों, यह नर्मदा नदी के समांतर बहती है दोस्तों। जैसे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मध्य से बहती है, इसी प्रकार ताप्ती नदी भी दोस्तों उसी के पैरेलल फ्लो होती है, पैरेलल बहती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है महानदी डेल्टा परियोजना 19वां दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ, महानदी पर है और उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद आता है दोस्तों रहंद परियोजना, रहंद नदी पर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों इस प्रकार हमने इंपॉर्टेंट नदी परियोजनाओं घाटी जो रिवर वैली है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसे को तो होने को तो दोस्तों कितने 50 से भी प्लस हैं, अर्थात 50 से भी ऊपर हैं, परंतु दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी परियोजना है जो कि हमने डिस्कस की। इसके बाद दोस्तों सेकंड पार्ट आएगा, उसमें और इम्पोर्टेंट जो है उसको डिटेल में और विथ दोस्तों मैपिंग हम सही सीखेंगे। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।